गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने ये चैप्टर किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये यूनिट आपके रिड्यूस सिलेबस में भी आई है और काफ़ी सिलेबस रिड्यूस हो गया आप लोगों का बिजनेस स्टडी का, तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ये वाली यूनिट तो है आपके सिलेबस में तो हम कर रहे हैं। बाकी जो भी कंफर्मेशन हो जाती है जैसे ही जो टॉपिक सटे हैं फिर उसके 2-3 दिन में हम आपको बता देंगे कि क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। और अब अपने थोड़ा सा पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। टू प्री डिटरमाइन व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर इज़ कॉल्ड प्लानिंग। आपको प्लानिंग पता है क्या होती है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, वो क्या कहलाता है, आपका प्लानिंग कहलाता है। एक फाइनेंस मैनेजर प्लानिंग करता है फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, और जो फाइनेंस मिलेगा उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये सब किसका काम होता है, फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग किसको कहा जाएगा? फाइनेंशियल प्लानिंग वो प्लानिंग है जिसके अंदर जो फर्म के फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल पॉलिसी और फाइनेंशियल प्रोसीजर को क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग देयरफॉर रेफर्स टू प्री डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कुड बी अचीव, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। ये क्या देखा जाता है कि फ्यूचर में कितनी फाइनेंशियल नीड्स होगी, उसको कौन से सूटेबल सोर्सेज से प्राप्त किया जा सकता है और उसका कैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, ये सब करना क्या कहलाता है, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। कि फ्यूचर में कितने फाइनेंस की नीड है, उसको कैसे हमें क्या करना है, किन रिसोर्सेज से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं और कहाँ तक उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो सकता है, ये सब क्या कहलाता है, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस बताया गया है, 3 पॉइंट बताए गए हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया जाता है। जो वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए उसके बेसिस पर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और पॉलिसीज़ के बेसिस पर फिर क्या बनाए जाते हैं, प्रोसीजर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या डिसाइड किया जाता है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट स्टेज ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन आर डिटरमाइंड। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म का मतलब यानी कि छोटे समय के लिए करना, जैसे 3 महीने, साल भर के लिए, और लॉन्ग टर्म जो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। इट इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ एडुकेट लिक्विडिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है एडुकेट फाइनेंस फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है लिक्विडिटी को मेंटेन करना और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है एफिशिएंसी को क्या करना, मेंटेन करना। इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी। जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए तो उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या बनाई जाती है, पॉलिसी बनाई जाती है। तो इसकी सेकंड स्टेज होती है ताकि ऑब्जेक्टिव को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। इट इंक्लूड कैपिटलाइजेशन ऑफ पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, फिक्स्ड मैनेजमेंट पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी। ये डिफरेंट टाइप्स की जो पॉलिसी होती है, जो सब फाइनेंस से रिलेटेड होता है, वो सारी पॉलिसी किस में बनाई जाती है, सेकंड स्टेप पे बनाई जाती है। In respect of capital structure, policy of company may be depend on equity share in the initial year. Regarding distribution of dividend, the policy may keep the rate of dividend low in initial year. यानी कि क्या, अगर आप मान लीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉलिसी बना रहे हो तो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉलिसी हो सकती है कि शुरू के सालों में कैपिटल कहाँ से इकट्ठी की जाएगी, इक्विटी से इकट्ठी की जाएगी, और शुरू के सालों में जो डिविडेंड है वो क्या दिया जाएगा, लो रेट पर दिया जाएगा। तो इस तरह की पॉलिसीज़ डिसाइड करना क्या कहलाता है, आपका फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को डिसाइड करना कहलाता है। इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। फाइनेंशियल प्रोसीजर को क्या करना, डिसाइड करना। द थर्ड स्टेज आती है फाइनेंशियल प्लानिंग की, फाइनेंशियल प्रोसीजर को डिटरमाइन करना। प्रोसीजर आर मोर क्लियर देन द पॉलिसी। इन केस प्रोसीजर इज लेट डाउन इन व्हाट ऑर्डर ए जॉब विल बी परफॉर्म। यानी कि ये पॉलिसी को ज़्यादा क्लियर करके बताते हैं, ठीक है। डिसीजन रिगार्डिंग डिपेंडिंग ऑन इक्विटी शेयर इन इनिशियल ईयर कंपनीज ए पॉलिसी बट डिफरेंट स्टेप्स टेकन टू प्रोक्यूर इक्विटी शेयर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। देखो, अब आपका फाइनेंशियल पॉलिसी तो क्या रही कि शुरू के सालों में पैसा किससे लिया जाएगा, इक्विटी कैपिटल से लिया जाएगा, लेकिन वो पैसा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, उसको किस तरह से लिया जाएगा, वो प्रोसीजर बताएगा, और वो प्रोसीजर क्या कहलाता है, आपका फाइनेंशियल प्रोसीजर कहलाता है। ऐसे मान लीजिए क्रेडिट सेल पॉलिसी है बट प्रेस्क्राइबिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू टेकन इन नॉन रिलाइजिंग पेमेंट ऑन टाइम इज़ ए फाइनेंशियल प्रोसीजर। अब आपने पॉलिसी तो बना ली कि उधार में माल बेचा जाएगा, लेकिन जो उधार में माल बेच दिया गया उससे पैसे कलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा, वो आपको कौन बताएंगे, प्रोसीजर बताएंगे। जैसे पहले
पहले जो डेटर है उसको पोलाइटली रिमाइंडर दिया जाएगा, फिर उसको टेलीफोनिकली कहा जाएगा, फिर अभी अगर वो नहीं मानता तो लास्ट में उसके अगेंस्ट क्या लिया जाता है, लीगल एक्शन लिया जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है, ठीक है, समझ में आई। पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, फिर ऑब्जेक्टिव के बेस पर पॉलिसी बनाना, और पॉलिसी के अकॉर्डिंग फिर प्रोसीजर बनाना, क्या कहलाता है आपका। ये 3 प्रोसेस होते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो देखो इसके ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग ही क्या है, जब आप फाइनेंस पर इतना जोर दे रहे हैं तो जिस समय संस्था को पैसे की ज़रूरत है उस समय पर संस्था के पास पैसा अवेलेबल हो, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स आर टू बी एंटिसिपेटेड एंड द सोर्सेज अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस आर लोकेटेड। यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स क्या है और उनको ईजिली अवेलेबल कराना क्या कहलाता है आपका ये फाइनेंशियल टाइमली अवेलेबल कराना इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। टू एंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस। प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या होता है, देखिए किसी संस्था के पास कैश कम है, ये भी डेंजर साइन होता है, क्योंकि अगर कैश कम है तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को स्मूथली नहीं कर सकता। और किसी भी संस्था के पास अगर कैश ज़्यादा है तो ये भी डेंजर साइन होता है, क्योंकि अगर उसके पास कैश ज़्यादा है यानी कि उसका जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है वो बेकार पड़ा है, उसका ब्याज ऐसे ही लग रहा है, तो ये भी संस्था के लिए क्या है, खतरा। तो जो फाइनेंशियल मैनेजर का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, प्रॉपर बैलेंस बनाए रखना। जिस समय कैश की ज़रूरत है उस समय कैश अवेलेबल हो जाए, जिस समय कैश की ज़रूरत नहीं है उस समय एक्सेस कैश को क्या कर देना चाहिए, इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो ये चीज़ क्या है, प्रॉपर बैलेंस बनाना। देखो इसमें आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, if the balance of cash needed is rupees 5 lakh but the actual cash balance is 10 lakh, the cash of 5 lakh will be remain idle। 5 लाख रुपए ज़्यादा पड़े हैं और will be incur loss of interest, जिससे ब्याज का नुकसान हो रहा है। ऑन द काउंट्री इफ़ ओनली ₹3 लाख आर अवेलेबल इंस्टेड ऑफ 5 लाख, हमें ज़रूरत 5 लाख की और हमारे पास हैं 3 लाख रुपए, तो ये भी कंपनी की रेपुटेशन को इफ़ेक्ट करेंगे, क्योंकि कंपनी अपनी पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाएगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉपर बैलेंस बनाए रखना। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहली इंपॉर्टेंस है हेल्प्स टू फेस द इवेंचुअलिटीज़। इवेंचुअलिटीज़ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसको क्या करना, उसको फेस करने के लिए फोरकास्ट, बिजनेस सिचुएशंस का फोरकास्ट किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर किए जाते हैं। इट हेल्प्स टू फेस द इवेंचुअल सिचुएशन इन बेटर वे, यानी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो आपके अगेंस्ट भी हो सकती है, उसको बेटर वे से फेस करने के लिए कौन हेल्प करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है। बिजनेस को शॉक्स और सरप्राइजेस से बचाने के लिए प्रॉपर प्रोविजन रिगार्डिंग शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ फंड टू मेक द एंटिसिपेटेड फ्यूचर रिसिप्ट एंड पेमेंट। इट हेल्प्स टू अवॉइड बिजनेस शॉक्स। बिजनेस शॉक्स का मतलब क्या होता है, अचानक से कोई समस्या आ जाना। सरप्राइजेस का मतलब क्या होता है, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाना। तो उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से बना के रखी जाती है ताकि फंड्स ईजिली अवेलेबल हो सके। कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इन सब की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा। हेल्प इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। अभी मैंने बताया कि अगर फाइनेंस ज़्यादा है तो उससे इंटरेस्ट का लॉस होता है। तो दिस अराइजेज ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द बिजनेस, एक्सेसिव ओवर और अंडर एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस फॉर पर्टिकुलर बिजनेस ऑपरेशन। वेस्टेज होती है, इस वेस्टेज को रोकने में कौन हेल्प करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प करता है। ये प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में क्या बनाए रखता है, एक लिंक बनाए रखता है। इट हेल्प टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़, ठीक है। ये लिंक बनाए रखता है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में। वेयर टू इन्वेस्ट एंड फ्रॉम वेयर टू रिक्वायर्ड फंड विल बी मोड अवेलेबल, यानी कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन क्या कहलाता है कि हमें पैसा इन्वेस्ट कहाँ से करना है। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या बताता है कि हमें पैसा कलेक्ट कहाँ से करना है। तो इन दोनों के बीच में लिंक बनाने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, और ये फाइनेंशियल कंट्रोल को बनाए रखता है। 7 पॉइंट है, कोई भी 4 पॉइंट आप अच्छे से इसमें से लर्न कर लीजिएगा। ये चैप्टर हो गया पूरा। कल से हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है।